वेदांत परिभाषा के अंतर्गत आगम प्रमाण का हम निरूपण करने के लिए अर्थात विचार करने के लिए आरंभ कर चुके हैं। इसमें शब्द प्रमाण का लक्षण किया गया। यस्य वाक्यस्य तात्पर्य तद्वाक्यम प्रमाणम यह बताया गया। इसमें 4 सहकारी साधन कारण कौन कौन से? आकांक्षा, तात्पर्य, ज्ञान, चेति, 4 कारण। उनमें एक पहला कारण था आकांक्षा। उस आकांक्षा का लक्षण किया गया। क्या? बोलिए, उच्चारण जैसे वैसे होना चाहिए। यह आकांक्षा बताई गई। इसके विषय में पूर्व पक्ष की इच्छा शंका में उन्होंने आकांक्षा को किम रूप माना? अभाव रूप, प्राग भाव रूप माना। सिद्धांत ने कहा यह प्राग भाव रूप आकांक्षा नहीं है। इसके लिए मीमांसा का एक वाक्य दिया और उनकी दृष्टि में भी उन्होंने भी इस आकांक्षा को लेकर ही यह एक वाक्य लिखा। किस अधिकरण में बताया? इस आकांक्षा के अभिप्राय से भला भला अधिकरण में सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिप्यो वाजिनम इत्यादि वैश्वदेव याग का अंग आमीक्षा हो जाती है ना? वाजिन नहीं, उसको वाजिन की आकांक्षा नहीं रहती, यह बताया था। इसमें पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, कहता है महाराज आपकी जो आकांक्षा है, आपका जो आकांक्षा का लक्षण है क्या है? यह जो आपके आकांक्षा का लक्षण है ना? भवद अभिमत से टीका में कहा है भवद अभिमत आकांक्षा लक्षण से वाजने भी सत्वात, व वाजिन में भी होने पर परस्पर जिज्ञासा विषय तो योग्यता जैसे आमिक्षा में है उसी तरह वाजी में है। वाजी में भी होने से कथम उक्त नैराकांक्ष व्यवहार, वाजिन में आपने बताया वह निराकांक्ष है। निराकांक्षता का व्यवहार कैसे होगा? भवदुक्ख आकांक्षा संभवात, क्योंकि आपने बताई हुई आकांक्षा तो उसमें भी रह सकती है। आपका आकांक्षा का लक्षण उसमें भी है, तो निराकांक्ष आपने कैसे कहा? इस तरह से शंका करता है पूर्वपक्षी। मूल में देखिए, ननु तत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासा विषयत्वे पि तद योग्यत्वम अस्ति एव। कहते तत्रापि, इसमें भी अर्थात ये जो आपने विषय बताया वैश्वदेव सा वैश्वदेवामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, इस वाक्य में भी वाजिन से जिज्ञा विषयत्वे भी, जैसे आमीक्षा जिज्ञा विषय है, आमीक्षा में जिज्ञा विषयत्व है, उसी तरह वाजिन में भी जिज्ञा विषयत्व होने पर तद योग्यत्वम तो अस्ति। जिज्ञासा विषयत्व योग्यता तो है, जिज्ञासा अविषयत्व भी। अच्छा, ये कहते हैं जिज्ञासा का अविषय होने पर भी, यद्यपि जिज्ञासा का साक्षात विषय नहीं है, लेकिन योग्यता तो है ना। और आकांक्षा का लक्षण हमने योग्यता की, जिज्ञासा विषयत्व योग्यता साक्षात, जिसमें जिज्ञासा विषय तो नहीं है। ये क्या देखा था हमने? किसी ने वाक्य का उच्चारण किया, परस्पर जिज्ञासा है कि नहीं, ये पद को हमने देखा नहीं,
तो साक्षात जिसको शब्द बोध हुआ वहां पर जिज्ञासा विषय तो नहीं है, लेकिन जिज्ञासा विषय तो योग्यता है, इसलिए आकांक्षा रही। ऐसा मान करके ही हम घटम पश्यति पटम पश्यति इत्यादि वाक्यों में शब्द बोध होता है, यह कहा था। उसी तरह यहाँ पर वाजी में जिज्ञासा विषय तो न होने पर भी जिज्ञासा विषय तो योग्यता तो है, कभी ना कभी जिज्ञासा विषय तो योग्य विषय तो हो सकेगा, योग्यता है तो कभी ना कभी कार्य हो सकता है। योग्यता या हमने लक्षण किया है, तो जिज्ञासा विषय तो योग्यता तो है ही है। प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयतावच्छेदकत्वा। प्रदेय द्रव्यत्वस्य, प्रदेय अर्थात देने योग्य जो द्रव्यत्व है उसमें याग निरूपित जिज्ञासा विषयतावच्छेदकत्वा। याग देखो, प्रदेय द्रव्य अर्थात याग में जिसका हवन करना है, याग में हवन करने योग्य जो द्रव्य है, इधर देखो बाद में खाना है ना। प्रदेय द्रव्यत्वस्य, प्रदेय अर्थात याग में हवन करने लायक जो द्रव्य है उसमें क्या रहता है, याग हो गया कार्य और प्रदेय द्रव्य हो जाएगा कारण। याग में याग निरूपित क्या हो गई, जिज्ञासा। क्या हो गई, जिज्ञासा, यानी याग विषयक जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा, अब याग विषयक जिज्ञासा हो तो याग जिज्ञासा का विषय हो गया, तो याग में जितने भी द्रव्य आते हैं वो भी जिज्ञासा के विषय हो गए, वो तो आ ही जाएंगे क्योंकि उनको तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो याग होगा। तो प्रदेय याग विषय, याग निरूपित जो जिज्ञासा, वो जिज्ञासा का विषय कौन बन जाता है, प्रदेय द्रव्य। याग करना है तो आप तुरंत कहोगे कि हमको अभी 5 किलो घी चाहिए, क्यों, याग करना है, तो जिज्ञासा हो गई कि ना घी के विषय में, उसके प्राप्ति की इच्छा होगी। तो याग निरूपित जो जिज्ञासा, जिज्ञासा का विषय कौन हो जाएगा, जो डालने का द्रव्य। विषयत्व किसमें रहेगा, द्रव्य में। विषयता किसमें रहेगी, द्रव्य में, है ना। विषयत्व विषयता है कि, और उसका अवच्छेदक हो जाएगा तत्व द्रव्य। विषयता अवच्छेदक तो उस पदार्थ में रहता ही है, इसलिए कहा जो प्रदेय द्रव्य है उसमें याग निरूपित जिज्ञासा विषयता अवच्छेदकत्व रहता ही है। अवच्छेदक तो रह गया, योग्यता तो रह गई, यही योग्यता है। तो वाजिन में योग्यता रह जाने से वाजी के विषय, वाजी ये आकांक्षा रहित है कि आप नहीं कह सकते, ये पूर्व पक्षी का कहना। क्या है वाजी, दूध फटने के बाद जो पानी बचता है उसको वाजिन कहते हैं। रामेश्वर किसको कहते हैं, पनीर को है ना। ये हो गया वाजिन और आमिष। इसमें अब ये कहते हैं, सिद्धांत उत्तर देते हैं कि ये आपने कहा हुआ दोष यहाँ पर नहीं आता। क्यों, कहते कि समान जातीय पदार्थान्वय बोधक वीरा सकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वेन वाजिन द्रव्यस्य स्वसमान जातीयामिक्षा द्रव्यान्वय बोधा सकृतत्वेन तादृशावच्छेदका भावा हमिक्षायां तु नैवं वाजनान्वयस्य तदानुपस्थितत्वात्। कितनी अच्छी पंक्ति है ना। कहते हैं कि स्वसमान जातीय, ये अवच्छेदक कौन होता है, कहते हैं कि स्वसमान जातीय
पदार्थान्वय बोध विरह सकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्यैव तद अवच्छेदकत्वात्। तद अवच्छेदकत्वात् ने उसका अवच्छेदक अर्थात याग निरूपित जिज्ञासा विषयता, याग निरूपित पीछे बताया था ना पूर्व पक्ष ने, याग निरूपित जिज्ञासा विषयत्व योग्यता विषयता, इसका अवच्छेदक कौन है? कहते कि स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरसकृत प्रदेय द्रव्यत्वम। क्या है बोलिए? स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरसकृत प्रदेय द्रव्यत्वम। बोला स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह पदार्थान्वय बोध विरह स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सकृत प्रदेय द्रव्यत्वम सकृत प्रदेय द्रव्यत्वम सकृत प्रदेय द्रव्यत्वम सकृत प्रदेय द्रव्यत्वम सकृत प्रदेय द्रव्यत्वम। यह अवच्छेदक है किसका? याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का। जिज्ञासा क्या अवच्छेदक है? इसका हमको अब अर्थ अच्छी तरह से देखना है। आप ये कर लीजिए, आपकी जो टीका है पन्ना बोले 112 में देखिए, समभिव्याहृत पदेन, क्या लिखते स्पष्ट देखिए, समभिव्याहृत पदेन स्मारितो यह स्वसमान जातीय स्वसदृश पदार्थ तदान्वय बोध विरहेण सकृतम यत् प्रदेय द्रव्यत्वम तस्यैव तदावच्छेदकत्वेन याग निरूपित जिज्ञासा विषयत्वावच्छेदकत्वेन। यह शब्द दिया यहाँ पर स्वसमान जातीय देना, यहाँ पर समव्याहृत पदेन स्मारित यह। अब यहाँ पर कहना है कि स्वसमान जातीय पदार्थ लेना है। स्वम यहाँ पर जिसका हमको जो विषयता का अवच्छेदक होता है उसको क्या कर लेना है? स्वम पद। जैसे आमिक्षा, क्या लेना है? स्वम आमिक्षा। स्वसमान जातीय स्वमामिक्षा स्वसमान जातीय। अब वाजिन को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना? स्वम आमिक्षा स्वसमान जातीय पदार्थ वाजिन तन अन्वय बोध विरह, उस वाजन का जो शब्द बोध का अभाव उसके सहित विरह सकृत जो प्रदेय द्रव्यत्व, प्रदेय द्रव्य कौन हो गया? आमिष है ना? प्रदेय द्रव्यत्व आमिक्षा में आ जाएगा। यही अवच्छेदक माना गया है। स्वम
आमिक्षा स्व समान जातीय पदार्थ वाजिनम तद अन्वय बोध के विरह के सहित उसके अन्वय बोध के विरह के सहित जो प्रदेय द्रव्यत्व है, प्रदेय द्रव्यत्व है, वही प्रदेय द्रव्यत्व ही अवच्छेदक है। प्रदेय द्रव्यत्व अनेक्षण में आएगा तो यही अवच्छेदक विषयता का अवच्छेदक है। फिर ये जो वाजिन है, वाजिन में विषयता अवच्छेदक तो क्यों नहीं आता, उसका विषय हम करेंगे। यहाँ लिखा वाजिन द्रव्यस्य, इधर लिखते आगे वाजिन द्रव्यस्य स्वसदृश अमीक्षा पदार्थान्वय बोध सकृतत्व। वाजिन द्रव्य है ना, वह कभी भी आपके अपने समान जो द्रव्य आमिक्षा द्रव्य, आमिक्षा द्रव्य रूप आमिक्षा पदार्थ है, उस आमिक्षा पदार्थ के अन्वय बोध से सकृत रहता है, असकृत नहीं होता। क्योंकि वाजिन का अन्वय बोध होना है तो आमिक्षा साथ में रहेगी, लेकिन आमिक्षा रहेगी तो वाजिन की उतनी अपेक्षा नहीं। वाजिभ्यो एक सा वैश्वदेवी अमीक्षा, वैश्वदेवी अमीक्षा कहाँ है, तो विश्वदेव संबंधी अमीक्षा, तो अमीक्षा को तो नित्य प्रयोग होगा ही होगा, वाजिन का होगा या नहीं ये निश्चित, एक आकांक्षा शांत हो सकेगी। लेकिन ये जो अपना क्या लक्षण है, स्वसमान जातीय पदार्थ है ना, अन्वय बोध विरह सकृत प्रदेय द्रव्यत्व, मगर अर्थात अपने समान जातीय जो दूसरा पदार्थ है उसके अन्वय बोध से रहित होकर है ना, अन्वय बोध विरह, अन्वय बोध का अभाव, उससे सहित प्रदेय द्रव्य होना चाहिए। ये जो आमिक्षा है वह अपने समान जातीय वाला कौन सा पदार्थ हो गया, वाजिन, उसका अन्वय बोध शब्द बोध होता ही नहीं है आमिक्षा के प्रदेय का। आमिक्षा का जब हम क्षेपण करते हैं तो वाजिन के अन्वय बोध की अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन जब वाजिन का हमको क्षेपण करना है तब तो अन्वय आमिक्षा का अन्वय बोध तो होता ही होता है, उसका कोई त्याग कर नहीं सकता, क्योंकि वैश्वदेवी आमिक्षा ऐसा लिखा हुआ। अथवा विश्वदेव संबंधी आमिक्षा है तो आप कभी भी करो, वो तो विश्वदेव संबंधी रहेगी ही रहेगी, उसका कोई उसको कोई हटा नहीं सकता। इसलिए यदि हम अब स्वपद से वाजिन लेंगे तो वाजिन में लक्षण नहीं जाएगा। कैसे, स्वम वाजिनम, अब वाजिन में जाएगा, आमिक्षा में तो गया था स्वम वाजिनम, स्वसम व्यवहारित पदार्थ, स्वसम समान जातीय पदार्थ आमिक्षा, उसका अन्वय बोध का विरह होता है, आगे लक्षण जाएगा, अन्वय बोध तो होता ही उसका, उसके अन्वय बोध का अभाव नहीं होता। तो अन्वय बोध विरह सकृत प्रदेय द्रव्यत्व, अन्वय बोध सकृत प्रदेय द्रव्यत्व वाजिन, विरह सकृत नहीं बनता। इसलिए यह अवच्छेदक वाजिन में नहीं गया, क्योंकि विरह से आगे नहीं गया ना, इसीलिए वाजिन इसमें अवच्छेदक नहीं रहा। तो यह जो यह जिज्ञासा विषयत्व योग्यता ये भी नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी तो आकांक्षा नहीं रही। आकांक्षा न रहने के कारण केवल आमिक्षा का ही अन्वय किसमें होता है, वैश्वदेव में होता है, विश्वदेव में होता है, वाजिन का नहीं होता है। ये योग्यता नहीं रही अर्थात आकांक्षा नहीं रही। इसी से सिद्ध हो जाता है कि मीमांसा शास्त्र में
आकांक्षा का लक्षण इस यही ये जो हमने लक्षण बताया था पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा क्षेत्र योग्यता, यही आकांक्षा मीमांसकों को मान्य है। यह तात्पर्य इनको निकालना है। आगे का तो देखिए, वाजिन द्रव्यस्य स्व सदृशामीक्षा पदार्थान्वय बोध है ना, पदार्थान्वय बोध अन्वय बोध सहकृत बोध विरह सहकृत नहीं। वाजिन द्रव्य कैसे है? स्वसदृश आमीक्षा पदार्थ उसके अन्वय बोध से सहकृत होने के कारण तद विरह अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदय द्रव्यत्व रूप अवच्छेदकत्व वाजिन में नहीं रहा, इसीलिए उसमें आकांक्षा विषय तो योग्यता नहीं रही, इसलिए उसमें आकांक्षा नहीं। ये सिद्धांत को कहना। पुनः संगति में देखिए, ननु अस्तु वाजिन पदार्थे नैव अन्वय बोध तथा च आमीक्षायाम एव तादृश अवच्छेद का भाव किम न स्यात्। अब शंका हो गई कि ये आप ऐसा करो ना, ये जो अवच्छेदक है क्या स्वसदृश पदार्थ अन्वय बोध देखो ये कह देंगे वाजिन में वाजिन पदार्थ है ना अन्वय बोध अस्तु होने दो, वाजिन पदार्थ के साथ अन्वय बोध स्वसदृशामीक्षा पदार्थ अन्वय बोध है ना, ये वाजिन में होने दो। लेकिन आपने पहले बताया हुआ जो लक्षण है अवच्छेदक है, वह आमीक्षा में ही उस प्रकार के अवच्छेदक का अभाव क्यों नहीं होगा? उसने कुछ ऐसा होता ये नहीं बताया। यह अवच्छेदक आमीक्षा में ही नहीं रहता, ऐसा क्यों नहीं कहा? वाजिन में नहीं रहता ऐसा क्यों कहा? तो उसका उत्तर देने जा रहा है। कहता है वाजिन द्रव्य से देखो, वाजिन द्रव्य से का मूल में देखिए है ना, वाजिन द्रव्य से स्वसमान जातीयामीक्षा द्रव्यान्वय बोध है ना, बोधा सकृतत्वेन तादृशान्वय तादृशावच्छेदका भावात्। ठीक है, यह विषयता का अवच्छेद क्या है? स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह विरह हम आगाव रखते हैं। स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोधा भाव सकृत प्रदय द्रव्य, यही होगा ना, बोधा भाव सकृत प्रदय द्रव्य। तो ये जिसमें रहेगा वही वहां पर अन्वित हो जाता है, उसमें आका अवच्छेदक रहता है। लेकिन जो वाजिन द्रव्य है, वाजिन द्रव्य में स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध ही रहता है, अन्वय बोध विरह नहीं रहता। स्वसमान जातीय पदार्थ आमीक्षा, उसका बोध तो होता ही होता है, इसलिए अन्वय बोध का इस अन्वय बोध सकृत ही वाजिन में प्रदय द्रव्यत्व रहेगा। अन्वय बोधाभाव सकृत प्रदय द्रव्यत्व नहीं रहता है। कहा कि वाजिन द्रव्य से स्वसमान जातीय आमीक्षा द्रव्य अन्वय बोध सकृतत्व, द्रव्य के अन्वय बोध से सहकृत होने से तादृश अवच्छेद का भावात, ऊपर में जो बताया स्वसमान जातीय अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदय द्रव्यत्व किसमें नहीं रहता? वाजिन में नहीं रहता। आमीक्षा में कहते हैं कि आमीक्षायंतु नैव, परंतु आमीक्षा में इस तरह बोध सकृत प्रदय द्रव्यत्व नहीं। क्यों? वाजिन अन्वय से तदा अनुपस्थित। जब इतना ही वाक्य, पहला वाक्य क्या है? सा वैश्वदेव्यामीक्षा, सा वैश्वदेवी
आमिक्षा, जब यह आमिक्षा का वाजिन में वैश्वदेवी में अन्वय बोध होता है, तब वाजिन का तो स्मरण भी नहीं होता। वाजिन पदार्थ की उपस्थिति नहीं हुई थी तो उसका बोध क्या होगा, है ना? क्योंकि पहले अन्वय हो गया आमिक्षा का। ये कहते हैं कि वाजिन अन्वय से जब आमिक्षा का अन्वय कर रहे थे तब वाजिन के अन्वय की अनुपस्थिति थी। वाजिन का अन्वय अनुपस्थित था। अनुपस्थित होने से क्या, अनुपस्थित होने से वाजिन का अन्वय, वाजिन अन्वय अनुपस्थित होने से अब उसका अन्वय बोध पहले होगा नहीं, क्योंकि देखो इस वाक्य के बोध के अन्वय काल में पहले आमिक्षा का ज्ञान होता है, फिर अन्वय बोध होने के बाद वाजिन का ज्ञान होता है ना? आमिक्षा का अन्वय बोध होने के बाद वाजिन का ज्ञान होता है। तो वाजिन का ज्ञान विलंब से होता है। विलंब से होने के कारण आमिक्षा के अन्वय बोध के काल में वाजिन का अन्वय बोध नहीं होता, है ना? वाजिन का अन्वय बोध नहीं होता। तो स्वसमान जातीय द्रव्य तो वाजिन है, लेकिन उस काल में अन्वय बोध नहीं है, ये निश्चित है, क्योंकि विलंब से उसका शब्द ज्ञान होता है। लेकिन जब वाजिन का हम अन्वय बोध करने चलते हैं तब तो आमिक्षा का पहले ज्ञान हो चुका है ना? वाजिन के बोध का अन्वय काल में आमिक्षा का पहले अन्वय बोध हो चुका है। इसलिए स्वम से वाजिन पकड़ेंगे तो स्व समान जातीय आमिक्षा, उसके अन्वय बोध का विरह नहीं होता, उसका अन्वय बोध होता ही। क्या होता है? अन्वय बोध होता है। अन्वय बोध का विरह नहीं होता। इसलिए वाजिन के अन्वय बोध, वाजिन का अन्वय बोध हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें आका विषयता का अवच्छेदक नहीं रहा। अवच्छेदक जहाँ रहेगा वहां पर ही पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता रहेगी, अन्य जगह पर नहीं रह सकती। ये विषय हम देखें। एक आगे एक विधिया उदाहरणांतरेषु अपि दुर्बलत्व प्रयोजक आकांक्षा विरह एवं दृष्टव्य। अब जो यह कहा था मीमांसा को, मीमांसा ने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र था बोलिए? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाय पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा। यह जो मीमांसक का सूत्र था उस बलाबलाधिकरण में सवैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, इस वाक्य में है ना, इस वाक्य में जो कहा कि वैश्वदेव याग में आमिक्षा का अन्वय हो जाने से वाज की अपेक्षा आकांक्षा नहीं रहती, यह एक उदाहरण में हमको बताया। उसी तरह अन्य बहुत से उदाहरण है। उदाहरणांतरेषु अपि, दूसरे उदाहरणों में भी दुर्बलत्व प्रयोजक है ना, दुर्बलत्व का कारण प्रयोजक कौन समझना चाहिए? आकांक्षा विरह ही समझना चाहिए। यह ग्रंथकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथकार कहते हैं, है ना। और आकांक्षा विरह, आकांक्षा का अभाव, यही दुर्बलत्व का प्रयोजक है। ये ध्यान देना चाहिए। अब यह आकांक्षा का कारण दुर्बलत्व प्रयोजक, केवल आकांक्षा विरह ही दुर्बलत्व का प्रयोजक सब में समझना चाहिए। जैसे श्रुति की अपेक्षा से लिंग को हम दुर्बल मानते हैं, उसमें
दुर्बलत्व का प्रयोजक क्या हो गया? आकांक्षा। श्रुति ने पहले ही काम किया तो ये आकांक्षा क्या करेगी? पुनः लिंग क्या करेगा? लिंग दुर्बल हो जाएगा और वह अपना शब्द बोध करने में असमर्थ होगा। इसलिए लिंग श्रुति के अपेक्षा से लिंग लेट विलंब से शब्द बोध करता है। तो पहले किसने समझो आपको 100 रुपए चाहिए थे, 100 रुपए चाहिए थे दोनों के। एक आदमी 100 रुपए, दोनों को आपने कहा मुझे 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए। एक आपके नजदीक रहने वाला था और एक थोड़ा आधा किलोमीटर दूर रहने वाला था। तो आपने दोनों को भी फोन करके बताया कि हमको 100 रुपए चाहिए। दोनों भी प्राप्त हुए, दोनों को लगा कि इसको देने चाहिए। तो नजदीक का आदमी क्या गया, तुरंत आया और उसने 100 रुपए दिए। और आधा किलोमीटर वाला आदमी आते आते 7-8 मिनट चले गए हो गए। तो वो आने के बाद आपको क्या कर, दोनों देने के लिए प्रवृत्त थे। तो कहा कि अब मुझे अपेक्षा नहीं, इसने दे दी। तो देखने उसकी अपेक्षा आकांक्षा नहीं रहती, फिर उसको कोई उसको ग्रहण नहीं करते हम। और जो जल्दी काम करेगा उसका काम हो जाता है, और बाद में जो भी काम करने के लिए आएगा उसका काम नहीं होता, इच्छा न होने के कारण। वैसे श्रुति शीघ्र शब्द बोध कराती है और लिंग विलंब से शब्द बोध कराता है। श्रुति ने शीघ्र शब्द बोध कराया तो लिंग की आकांक्षा नहीं रहती, इसलिए वो अपना शब्द बोध नहीं करा सकता। ऐसे अन्य उदाहरणों में भी आपको समझ लेना। अब अन्य उदाहरण समझाने के लिए बता तो सकते हैं, लेकिन जिसका अर्थ संग्रह स्पष्ट नहीं हुआ उसको थोड़ा बहुत कठिन पड़ेगा, क्योंकि अर्थ संग्रह का पूरा विषय है। इसके बाद अर्थ संग्रह तुरंत देने वाले हैं, तो उसी में इसका विचार देख लेते हैं। इसके आगे उदाहरण कितने और उदाहरण हैं तो अर्थ संग्रह में देखें। इस तरह से आकांक्षा ये शब्द बोध में अपेक्षित होती है, ये सिद्धांत ने बताया। अब योग्यता का लक्षण करने जा रहे हैं। कहते हैं योग्यता च तात्पर्य विषयभूत संसर्गाभाव, योग्यता च तात्पर्य विषयभूत संसर्गाभाव, योग्यता च तात्पर्य विषयभूत संसर्गाभाव। यह कहते योग्यता क्या चीज है? तात्पर्य विषयभूत जो संसर्ग है ना, उसका बाद न होना। जैसे जलेन सिंचति, इसमें तात्पर्य विषयभूत संसर्ग क्या है कि जलकर्णक सेक अथवा सेक करणम जलम, जल में सेक करणत्व सिंचल करणत्व आना, यही क्या है? योग्यता। जल में क्या है? सिंचन करणत्व आना, यही योग्यता है। इसका बाद न होना समझो योग्यता है। इसका बाद हो जाना योग्यता नहीं। जैसे वन्यना सिंचति, यहाँ पर सेक करणत्व का वन्य में बाद है, सिंचन का करण वन्य हो नहीं सकती। हाँ, हो सकती है क्या? वही वन्य सिंचन का कारण नहीं हो सकती, इसलिए सेक करणत्व का उसमें बाद है।
और जल में सेक करणत्व का बाद नहीं है। एक वन्यना सिंचती इत्यादि तादृश संसर्ग बाधात सेक करणत्व रूप संसर्ग का बाध होने से न योग्यता, यहाँ पर योग्यता नहीं है। वत्संबरान, यहाँ पर वत्स कर्मक बंधन तो हो सकता है, बछड़े को बांधो तो यहाँ पर बंधन उसका तो हो सकता है ना। इस तरह की योग्यता इस वाक्य में है। जलन सिंचती में योग्यता है, लेकिन वन्यकरणक सेक इसका बाद है। वन्य के द्वारा सिंचन हो नहीं सकता, वन्यकरणक सेक का बाद हो जाने से इसमें योग्यता नहीं है। इसमें योग्यता नहीं है, वन्यना सिंचन। स प्रजापतिरात्मनो अपामुदखिलत् इत्यादौ अपि तात्पर्य विषयभूत प्रशु प्राशस्त्या बाधा। स अपामुदखिलत्, स प्रजापतिरात्मनो अपामुदखिलत् इत्यादि में तात्पर्य विषयभूत क्या है? पशु याग की प्रशंसा। किसकी प्रशंसा? पशु याग की प्रशंसा का बाद न हो जाने से योग्यता है। किसमें योग्यता है? किसमें योग्यता है? यह सब प्रजापतिरात्मनो अपाम उदखिदत, इसके संसर्ग का बाद नहीं होता। क्यों? प्रशंसा, प्रशंसा का बाद इसके द्वारा प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा का बाद न होने से इसमें योग्यता है, लेकिन वन्यना सिंचती में योग्यता नहीं है। तत्वमस्यादि वाक्येषु अपि, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में भी वाच्या भेद बाधेपि, वाच्यार्थ के अभेद का बाद हो जाने पर भी लक्ष्य स्वरूप के अभेद का बाद नहीं होता। होता है क्या? लक्ष्य स्वरूप अभेद बाधा भावा, लक्ष्य स्वरूप जो अभेद है उसके बाद का अभाव हो जाने से योग्यता, इनमें योग्यता है। अर्थात लक्ष्यार्थ के बाद, लक्ष्यार्थ का बाद का, लक्ष्यार्थ है उसका अभेद हो जाता है, वाच्यार्थ का अभेद नहीं होता। सर्वज्ञत्व विशिष्ट ईश्वर और अल्पज्ञत्व विशिष्ट जीव, इन दोनों का अभेद नहीं हो सकता, लेकिन उन दोनों का जो चैतन्य भाग है वह तो अभेद नहीं है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं, यही इसमें योग्यता है। तात्पर्य विषय ही क्या है? अभेद, और अभेद का बाद नहीं होता, इसलिए योग्यता का बाद नहीं होता। यह कथन किया गया। आगे असत्य का विषय निरूपण करेंगे। ओम